हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग लवर्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन की। आज उसका अगला एपिसोड है या अगला लेक्चर कह सकते हैं कि आज उसका अगला लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम सीखेंगे फिनॉल की इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस कि फिनॉल में क्या क्या इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस है। ठीक है, तो उस फिनॉल की इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन सीखने से पहले हम सीखेंगे कुछ बेसिक चीजें, क्योंकि उसके बिना हमारी ये फिनॉल की जो रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी और उसको सीखना जरूरी है, वरना हमें समझ में नहीं आएगी कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो आज हम पढ़ेंगे फिनॉल। तो फिनॉल में हम सबसे पहले फिनॉल का एसिडिक स्ट्रक्चर या फिनॉल में बेंजीन रिंग पर, किस पर, फिनॉल की बेंजीन रिंग पर होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा फिनॉल है क्या है। फिनॉल एक एसिडिक नेचर का है, कंपाउंड है। क्या है, फिनॉल एक एसिडिक नेचर का कंपाउंड है। ये क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है, शो करता है। क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो सबसे पहले इसको सीख लेते हैं, इसके बाद हम अपनी रिएक्शंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, फिनॉल की अनुनादी, फिनॉल की अनुनादी संरचना देख लेते हैं। ठीक है, फिनॉल की अनुनादी संरचना समझ लेते हैं सबसे पहले कि फिनॉल में अनुनाद कैसे होता है और कैसे इसमें अम्लीय गुण आता है। ठीक है, देखो यहां से ये हमारा क्या है, फिनॉल है, OH। अब यहां से ध्यान देंगे कि इस ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। और ये जो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर रेजोनेंस में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं, रेजोनेंस में भाग लेते हैं। रेजोनेंस मतलब होता है अनुनाद में भाग लेना। अच्छा, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, क्या है, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आता है कि जो एल्कोहल है उसमें भी देखो OH समूह लगा है, फिनॉल में भी OH समूह लगा होता है। तो इसमें से मोर एसिडिक कौन है, यानी ज्यादा अम्लीय कौन होता है। तो इस क्वेश्चन को अगर आगे टाइम मिला तो अभी डिस्कस कर लेंगे। तो देखो यहाँ क्या होता है, एसिडिक नेचर का मतलब होता है H+ डोनेट करना। क्या होता है, एसिडिक नेचर का या एसिडिक करेक्टर का मतलब ही होता है कि H+ डोनेट करना। यानी वे कंपाउंड जो H+ डोनेट करते हैं क्या कहलाते हैं, एसिडिक नेचर होता है। या ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देना, रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देना, यही होता है ना, यही तो एसिडिक करेक्टर होता है। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, यहाँ हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि ऐसे कंपाउंड जो H+ आसानी से क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं। क्या करते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं। यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां से ये तुम्हारा क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर रेजोनेंस शो करेगा और रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में क्या करेगा, ये जंप कर जाएगा, यहां आ गया। अब ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, इसका पाई बॉन्ड कहाँ घूम जाएगा, इस कार्बन और कार्बन के बीच में घूम जाएगा। कहाँ घूमेगा, इस कार्बन और कार्बन के बीच में घूम। अब यहां से क्या होगा, देखो ये ऑक्सीजन है, ये H है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर अब क्या आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा H+ के ऊपर, और H+ क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H+ रिलीज हो जाएगा। अब देखो आगे, यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि एक लोन पेयर का मतलब है एक डबल बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो, ये जो बॉन्ड था पाई बॉन्ड, ये कहाँ आ गया, इस कार्बन के ऊपर आ गया, और ये बॉन्ड पहले से लगा था, ये बॉन्ड भी पहले से लगा था, ये हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये H+ अब यहाँ से रिलीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि H+ और ये जो बॉन्ड है ये कहाँ आ जाएगा, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। किसके ऊपर आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा,
और ये H प्लस किस पर चला जाएगा, इस H पर चला जाएगा, और H पर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा H प्लस। और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा है, ये क्या करेगा, ये कार्बन अपने ऊपर ये क्या करेगा, ज्यादा देर तक माइनस नहीं रखेगा। क्या करेगा, ज्यादा देर तक माइनस नहीं रखेगा। ये क्या करेगा, इसको यहां से इस कार्बन और कार्बन के बीच में भेज देगा, और यहां से क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड फिर इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, यहाँ O H डबल बॉन्ड, देखो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ माइनस आ गया, और यहाँ आ गया, पहले से था। ये क्या करेगा, ये फिर वही प्रोसेस होगा, इसके इसके बीच में आएगा, और ये पाई बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, यहां से आ जाएगा O H डबल बॉन्ड, यहाँ देखो ये बंद पहले से था, ये बंद यहाँ लग गया, और ये पाई बॉन्ड कहाँ घूम गया, इसके ऊपर घूम गया। अब ये क्या करेगा, ये फिर बॉन्ड घूमेगा, ये लोन पेयर फिर घूम गया इस कार्बन कार्बन के ऊपर, और ये जो बंद है, ये बंद फिर कहाँ घूम जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर फिर घूम गया। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, ये OH फिर से अपना कंप्लीट हो गया, देखो आ गया वहां पर, और ये देखो यहाँ बॉन्ड पहले से लगा था, ये बॉन्ड पहले से है, और ये लोन पेयर ये आ गया। यानी ये जो फिनॉल है, देखो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, कितनी, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ देखो ये इसलिए बताई है कि जो फिनॉल में बेंजीन रिंग पर, फिनॉल की बेंजीन रिंग पर जो अभिक्रियाएं होती हैं, वो कहाँ होती हैं, ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होती है। क्या होती है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या होती है, देखो मान लो ये कोई क्या है, बेंजीन रिंग है, क्या है, ये हमारी बेंजीन रिंग है, और इस पर कोई ग्रुप लगा है, क्या लगा है, इस पर कोई ग्रुप लगा हुआ है। तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, किसके, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ये जो पहली पोजीशन होगी ये ऑर्थो पोजीशन होगी, और ये दूसरी पोजीशन ये मेटा पोजीशन होगी, और ये तीसरी पोजीशन पैरा होगी, क्या होगी, पैरा पोजीशन होगी। इसी तरीके से ये तुम्हारी ऑर्थो पोजीशन होगी, और ये मेटा होगी, क्या होगी, ये मेटा होगी। तो ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, अब समझ में आ गया। तो अब यहाँ देखें, यहाँ देखें तो इस फिनॉल की रेजोनेंस के कारण, किसके कारण, फिनॉल में, फिनॉल की बेंजीन रिंग पर जो रेजोनेंस हो रहा है, उस रेजोनेंस के कारण देखा जाए तो देखो ये इसको क्या कहेंगे, ऑर्थो पोजीशन, इसको क्या कहेंगे, पैरा पोजीशन, और ये भी तो ऑर्थो पोजीशन ही। तो इसकी केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन ही क्या करती हैं, एक्टिवेट होती, क्या होती हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन ही एक्टिवेट होती है। तो इसमें क्या होगा, जो आगे हम कुछ रिएक्शंस करवाएंगे, उन रिएक्शंस में जो हमारी ये अभिक्रियाएं होंगी वो केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होंगी। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्या कंफ्यूज होता है, अच्छा यहाँ हो गया, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, इन जगह पर क्यों नहीं हो रही है, जो जगह छूट गई, कहीं भी तो हो सकती है। तो कहीं भी क्यों नहीं हो सकती है, वो इसका कारण है कि इस रेजोनेंस के कारण क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन ही एक्टिवेट हो पाती हैं, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही क्या होती हैं, रिएक्शंस होती। कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी, याद रखना, कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जहां पर केवल ऑर्थो पोजीशन पर रिएक्शन होगी, कहां होगी, ऑर्थो पोजीशन पर रिएक्शन होती। अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, देखना, कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जहां पर पैरा पोजीशन क्या होगी, पैरा पोजीशन पर मुख्य उत्पाद बनेंगे, कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जहां पर ऑर्थो पोजीशन पर मुख्य उत्पाद बनेंगे। ऑर्थो पोजीशन पर मुख्य उत्पाद वहां पर बनते हैं, या ज्यादा मात्रा में उत्पाद वहां पर बनते हैं जहां पर क्या होता है, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है।
जैसे तुम्हारा सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, सैलिसिलिक एसिड COOH जो होता है क्या होता है, ओइक एसिड COOH, ये भी क्या है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या करता है, ये तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और जितना पास में होगा उतनी जल्दी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा। तो देखो ऑर्थो, जो ऑर्थो पोजीशन होती है, ऑर्थो पोजीशन से इस ग्रुप की नजदीकी ज्यादा है, इसलिए क्या बनाता है, ऑर्थो पोजीशन पर कंपाउंड बनाता है। और पैरा पोजीशन पर क्या होगी, पैरा पोजीशन से इस OH ग्रुप की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसलिए ये कम जल्दी फॉर्म कर पाता है, ये देर से बनता है। यानी ज्यादा मात्रा में देखा जाए तो कहां बनेगा, ज्यादा मात्रा पर ऑर्थो पोजीशन पर बनेगा और कम मात्रा में बनेगा पैरा पोजीशन पर। तो दोनों स्थितियां हैं। तो जहां पर तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वहां ऑर्थो पोजीशन पर रिएक्शंस होगी, और जहां पर क्या होगी, पैरा, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है या जिन कंपाउंडों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है वो क्या होंगी, पैरा पोजीशन पर रिएक्शंस होंगी। बस इतना याद रखना। तो अभी देखो क्या करना है हमें, याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे रिएक्शंस सीखेंगे, क्या सीखेंगे, अब रिएक्शंस सीखते हैं। देखो